मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो या तो सुनो, क्योंकि ये किताब जीवन को बिल्कुल ही सरल बनाती है और आपके जीवन को बहुत ही नई नई उम्मीदें और नई नई चीज़ों को सीखने की कला को जो रहती है उसको निखारती है। ये किताब का नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अगर आपको पता होगा तो आप बताइए। पूरा किताब जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं ये नहीं बताऊंगा किताब का नाम क्या है। बहुत ही इंटरेस्टेड किताब है ये, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किताब मुझे बड़ी ही मुश्किल से मिली है। और सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि मुझे ये किताब फ्री में मिली है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या है किताब। देखिए यहाँ पे, अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीत हो, नाचे गाएं, खेले कूदे, मौज मस्ती मनाए और कभी बीमार ना हो, कभी बूढ़े ना हो और कभी मृत्यु ना होवे, आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है, और ब्रह्मकाल इस लोक का राजा इस लोक का राजा ब्रह्मकाल है, जो प्रतिदिन 1 लाख मानव सूक्ष्म शरीर को खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म भ्रम व पाप पुण्य की रूपी जाल में उलझा कर 3 लोक के पिंजरे में कैद कर रखा है। कबीर साहब कहते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है। कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल। सभी जीव भोजन गए, एक खाने वाला काल। गरीब एक पापी एक पुण्य आया, एक है सोम दलेल रे। बिन बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम के जेल रे। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या है। कर्म भ्रम मतलब कर्म इक्वल सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा प्राप्त करोगे, भरोगे वैसा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण तो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, 31, 32, 34, अध्याय 7 मतलब 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें रूट्स ऊपर है तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए वह पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत है। जैसे तना कौन है, कौन प्रभु है, डार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु है, यह विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूँ, मुझे वह इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे इसके आदि प्रारंभ का तथा अंत अंतिम सिरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग वे ऑफ वर्शिप के अनुसार साधना करके उस परम पद पर परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पूर्ण परमात्मा इस संसार में मतलब इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इस दृष्टि की रचना की है, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञान दाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 31-32 में कहा गया है, गीता में जो ज्ञान दिया है यह मेरा मत विचार है। भले ही यह पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्र विधि रहित हैं उनसे श्रेष्ठ है। समझ रहे आप? उनसे श्रेष्ठ है। जो मेरे मत अनुसार साधना नहीं करता वह व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, वो सब व्यर्थ है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता
ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी उत्तम अति अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान भ्रम युक्त है। वह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह, अब ये जो वह है, मैं यहीं पे इसको रोक देता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे अगला पार्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए कब मैं इस वीडियो को अपलोड करूं, और जल्दी अपलोड करूंगा। आप लोगों का इतना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस किताब का नाम क्या है आप बताइए। ये जब तक किताब ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं इस किताब का नाम नहीं बताऊंगा। अभी हम हैं पेज 1 पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज 1 पे है। टोटल पेज यहाँ पे लगभग 250 के ऊपर पेज है। 262 आप यहाँ पे देख पाएंगे शायद से। 267 पेज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये तब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं बुक का नाम नहीं बताऊंगा। अभी मैं इसी को यहाँ पे करता हूँ बंद। मे भी शायद आप देखिए और बताइए। थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और लोगों को शेयर कीजिए। ये तो एक ज्ञान है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको लॉ की तैयारियाँ करवाता हूँ, सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और कुछ टेक्निकल कोर्सेज भी करवाता हूँ। थैंक यू सो मच।